आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचजी इंफ्रा के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी में बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आया है। अगर हम लोग देखेंगे करेक्शन कितना परसेंटेज का है तो ये है ऑलमोस्ट 47 to 48% का करेक्शन इसमें आ चुका है। तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस है। क्यों क्यों चांसेस है इसमें और ज्यादा करेक्शन आने के लिए? क्योंकि बहुत, आपको जैसे पता है कि बहुत ज्यादा करेक्शन हर एक स्टॉक में आते जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड थी। ठीक है, अब उसमें करेक्शन आ रहा है, यानी कि एक एक रीजनेबल प्राइस पे अभी आपको कंपनी का जो भी प्राइस है वो एक रीजनेबल प्राइस में आपको दिख रहा है। ठीक है, स्टिल बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि और ज्यादा करेक्शन डिजर्व करती है। तो उनमें से ये एक कंपनी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिया था इसने। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 900 का ये 800, 880, 800 से 900 तक का ये कंपनी का प्राइस था। एंड ये यहाँ पे 1865 रुपीज तक पहुंच चुका था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% का इसने रिटर्न दिया था। ठीक है, अब उसके बाद से इसमें करेक्शन आते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड रिजल्ट आने के बाद में भी रिजल्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, उसकी वजह से और इसमें करेक्शन आते जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना करेक्शन आया है। 47% का हमने करेक्शन देखा इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एक सपोर्ट था। ठीक है, और यहाँ पे इस सपोर्ट पे आ चुका है ये, और ये इसने रेजिस्टेंस भी बनाया है इसका। तो हम लोग पहले टेक्निकली कवर कर लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट है और ये सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा इसमें करेक्शन आने के चांसेस है। यानी कि ये 900 के लेवल पे आ सकता है या उससे नीचे तक ये जरूर आएगा। यहाँ पे आप देखो, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 990। ठीक है, ये इसका सपोर्ट है और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस भी बनाया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका देख लेंगे कौन सा है। तो ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक है 817 का। तो 817 तक अगर ये आता है, एंड इसके अंदर तुरंत एंट्री नहीं लेना, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इसमें कितना सपोर्ट है। ठीक है, तो और भी ज्यादा आप देखोगे, इसको मैंने जूम इन कर दिया है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक इसका और एक सपोर्ट है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इतने लेवल तक आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है। अभी इतना करेक्शन आ रहा है तो हो सकता है कि ये 500 रुपीज तक भी आ सके। तो यहाँ पे आएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न बना के भी दिए है। तो अभी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। तो अभी हमें इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऑलरेडी इसमें 47% का करेक्शन आया है। यहाँ पे अगर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में बाय नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से ये तुरंत ऊपर नहीं जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये थोड़ा और करेक्ट हो। मे बी यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ तक तो आने के ज्यादा चांसेस है। बट कोई भी ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बता रही हूँ कि यहीं पे आएगा और यहीं पे आपको बाय करना है। ठीक है, तो बाय करना और नहीं करना ये आपका खुद का डिसीजन है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देखेंगे कि कहाँ पे आ सकता है, एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन इसके सपोर्ट है। इस किसी भी सपोर्ट पे अगर आपको थोड़ा थोड़ा अगर एंट्री लेने मिलता है तो थोड़ा थोड़ा एंट्री लेना, 10% का एंट्री लेना, पूरा 100% का एंट्री मत लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 100% का एंट्री ले लिया तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा यहाँ तक आने के लिए। तो आपके पैसे यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। स्टक होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जरूर इसमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस कंपनी का जो Q3 FY25 का रिजल्ट आया है वो कैसा आया था, एंड कंपनी फंडामेंटली अभी कैसी है, कितने ऑर्डर बुक है, कंपनी को जो भी ऑर्डर बुक मिले थे वो उसने एग्जीक्यूट किया है टाइम पे या नहीं किया है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैनेजमेंट का जो कॉल हुआ था वही अपडेट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और बेसिक कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का बिजनेस अपडेट। यहाँ पे आप देख लेंगे कंपनी का काम क्या है। तो ये की प्लेयर है
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये काम करती है। इसका जो ज्यादा सपोर्ट, ये कंपनी का एम क्या है, अब यहाँ यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का एम है टू सपोर्ट इंडिया विजन ऑफ बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027 तक का 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है और एक डेवलप नेशन बनना है बाय द ईयर 2047 तक इसको डेवलप नेशन बनना है। तो ये क्या डेवलप नेशन बनने के लिए क्या तुरंत एक बार में ही बन जाएगी? नहीं, इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो 2047 तक का इसका विजन है जिसके लिए इसको बार बार इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए इनके पास एक पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड इनका बिजनेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमेशा लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये लॉन्च हुआ था 19 में, यानी कि 2019 में ये लॉन्च हुआ था। और ये लॉन्च होने का एम क्या था, रीजन क्या था? सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, रेलवे एंड रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था इनको, सो दैट वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन बन जाए हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे 9 मंथ का यहाँ पे देख लेंगे FY25 का। तो ऑर्डर बुक जो कंपनी की है अभी डेवलपमेंट करने के लिए इनका रेलवे, हाईवे सबका परसेंटेज डिवाइडेड रहता है। तो यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 15,080 करोड़ का, उसमें से रोडवेज एंड हाईवेज का आता है 75% का। तो मेजरली रोडवेज एंड हाईवे का है। और आप देखोगे हर एक जगह पे रोडवे रेलवेज का काम चालू रहता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का भी काम रहता है, न्यू डेवलपमेंट का भी काम रहता है। तो इसके लिए 7,235 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। रेलवे एंड मेट्रोज का देखेंगे तो 15% का है, अमाउंट में है 2,289 करोड़ का। सोलर प्रोजेक्ट्स का देख लेंगे यहाँ पे तो 1,556 करोड़ का 10% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑर्डर बुक कंपोजिशन में देखेंगे, यानी कि दो चीजों में डिवाइडेड रहते हैं इनके ऑर्डर्स, एक हैम प्रोजेक्ट्स और एक ईपीसी प्रोजेक्ट। तो हैम प्रोजेक्ट क्या रहता है? हैम प्रोजेक्ट का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। ये एक मिक्स मॉडल है। मिक्स मॉडल किसमें? दो चीजों में, ईपीसी एंड बीओटी। तो ईपीसी क्या रहता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बोट क्या रहता है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये एक मॉडल है अलग सा, जिसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहता है वो शेयर रहता है बिटवीन प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट। तो 40-60 का ये इनका डिवाइडेड रहता है, जो भी इनका कॉस्ट रहता है या फिर जो भी प्रॉफिट रहता है, तो वो होता है हैम। तो हैम है 33% का एंड ईपीसी है 67% का। यहाँ पे ऑर्डर बुक है इनके पास। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कंपनी का प्रोजेक्ट अपडेट देखेंगे तो कंपनी का जो गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट था वो 81.2% का कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मैनेजमेंट ने कहा है। दिल्ली यूईआर प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट होने आया है, सीओडी का वेट हो रहा है। और नील मंगला तुमकुर प्रोजेक्ट जो है वो 32.7% का यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टॉल्ड हुआ है। और ये इतना क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है लैंड इश्यूज में, सेटलमेंट अग्रीमेंट एग्जीक्यूशन में, ये सब में प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस कर रही है। कर्नल रिंग रोड हैम प्रोजेक्ट जो है वो 55% का कंप्लीट हो चुका है। और रायपुर विशाखापट्टनम जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ चुका है। तो ये कंपनी का प्रोजेक्ट अपडेट है। नेक्स्ट सोलर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेंगे इसका। तो जो सोलर प्रोजेक्ट है वो 183 का यहाँ पे देखेंगे तो सिक्योर सोलर पावर प्लांट ये बना रही है अंडर कुसुम सी स्कीम के अंदर। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 700 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन है इसका। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो 30% का यहाँ पे चल रहा है, अभी 30% कंप्लीट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे डेट फंडिंग हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 70% इनको मिल चुका है। टोटल इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो 721 करोड़ का यहाँ पे टोटल इक्विटी इनको ये प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है। देन फ्यूचर गाइडलाइन में देख लेंगे तो कंपनी ने क्या बोला है, टारगेट ऑर्डर इनफ्लो जो है वो 11,000 to 12,000 करोड़ का है। और कंपनी ने अचीव किया है 8,200 करोड़ का यहाँ पे टारगेट ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पे अचीव कर लिया है। और जो कंपनी का
रिवेन्यू ग्रोथ है वो एंटिसिपेट कर रही है 17 to 18% इन अपकमिंग क्वार्टर। तो जो भी अपकमिंग क्वार्टर से कंपनी का एंटिसिपेटिंग है कि ये बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा। एबिटडा मार्जिन जो है कंपनी का वो 15 to 16% का यहाँ पे आगे के क्वार्टर्स में इनको मेंटेन करना है। और फिर एक्टिवली कंपनी परस्यू कर रही है न्यू सेगमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज टू एनहेंस शेयर होल्डर वैल्यूज। तो कंपनी और भी चीजों पे ध्यान दे रही है नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अब कंपनी को कुछ चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि कंपनी को थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये डिले का रीजन क्या है? जब लैंड है वो एक्विजिशन करने के टाइम पे थोड़े से इश्यूज आते हैं, पेपर वर्क में इश्यूज आ जाते हैं, फिर डिजाइन चेंज हो जाते हैं। तो वो सारे चैलेंजेस तो रहते ही है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के बिजनेस में। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन डेट लेवल ड्यू टू डिले इन प्रोजेक्ट फंडिंग, पर्टिकुलरली इन सोलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे कंपनी को इंक्रीज करना पड़ रहा है डेट लेवल। और मैनेजमेंट जो है कंपनी की एक्नॉलेज कर रही है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जैसे कि बिडिंग प्रोसेस, स्पेशली इन हाईवेज के अंदर कंपनी यहाँ पे कंपटीशन एनवायरनमेंट यहाँ पे फेस कर रही है। अब यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट के बारे में कंपनी ने कहा है कि रिसेंटली कंपनी ने रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया है, जिसका होल्डिंग है 49% का स्टेक है उसमें, जो कि अमेजिंग ऑर्डर बुक मिला है कंपनी को। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन ट्रांजिशन एंड वाटर सेक्टर्स में भी कंपनी अभी नया नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। कंपनी का फोकस है प्रोजेक्ट विद गुड मार्जिन एंड IRR। कंपनी का प्लान है टू मोनिटाइज 5 नियरिंग कंप्लीशन एसेट्स, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे विद डिस्कशन विद द पोटेंशियल बायर ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो कंपनी और ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड जो भी कंपनी को न्यू डेवलपमेंट करना है उसके अंदर कंपनी काम कर रही है कंटिन्यूसली, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी ने यहाँ पे कमेंट्री दी है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों देखेंगे। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट है यहाँ पे ये मिलियंस में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंड अलोन में है 12% का, लेकिन कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो -7.3% का है। तो कंसोलिडेटेड में यहाँ पे रिवेन्यू कंपनी का कम हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कंपनी का खर्चा कितना हुआ है? तो खर्चा कंपनी का इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसेस है वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि कंसोलिडेट के अंदर इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कम हुआ है, इसके लिए कंपनी ने उस हिसाब से खर्चे भी कम किए हैं, जो कि काफी अच्छा है। देन यहाँ पे एबिटडा देख लेंगे तो एबिटडा 16.7% से इंक्रीज हुआ है स्टैंड अलोन में ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पे कंसोलिडेट में 25.7% का यहाँ से इंक्रीज हुआ है एबिटडा। एबिटडा मार्जिन 16.6 का हो गया है, पहले 15.9% का था। अभी यहाँ पे कंसोलिडेटेड में 22.7% का है एंड पहले 16.7% का था। तो ये भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे तो -29.5% का है। कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 15.4% का। तो कंसोलिडेटेड में अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन स्टैंड अलोन में नुकसान हुआ है कंपनी को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो -33.5% से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कुछ ज्यादा जनरेट नहीं किया है स्टैंड अलोन में। लेकिन कंसोलिडेटेड के हिसाब से देखेंगे तो 12.8% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का जनरेट हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे देखेंगे तो कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, और यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड में। अब 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे FY 25 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। 9 मंथ के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 17% से इंक्रीज हुआ है एंड यहाँ पे कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो 0.7% से इंक्रीज हुआ है। तो कंसोलिडेटेड में कुछ ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है। एबिटडा में देख लेंगे तो एबिटडा में 19.8% से इंक्रीज हुआ है स्टैंड अलोन में एंड कंसोलिडेटेड में 12.3% से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो स्टैंड अलोन में माइनस में है एंड यहाँ पे कंसोलिडेटेड में 2.8% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से मार्केट को ये नंबर्स अच्छे नहीं लगे और उसमें कंटिन्यूसली करेक्शन भी आते जा रहा है।
अब यहाँ पे रोबस्ट एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक देख लेंगे दिसंबर 2024 तक का। तो रोड एंड हाईवेज का ऑर्डर बुक है 1,12,347 मिलियंस का। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं। तो हैम प्रोजेक्ट कितना है, ईपीसी प्रोजेक्ट कितना है, गवर्नमेंट का देखो, प्राइवेट का कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। कहाँ कहाँ से इनको प्रोजेक्ट मिला है, अडानी, MSRDC, NHAI, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है। रेलवे एंड मेट्रोस का देख लेंगे तो यहाँ पे ईपीसी का है, BOQ का है, यहाँ पे देख लेंगे तो अमाउंट है 22,819 मिलियंस का। यहाँ पे रेलवे एंड मेट्रो का प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। सोलर का देख लेंगे तो 15,563 मिलियंस का है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे दी गई है। 1,50,800 मिलियंस का यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक है इनके पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से लोकेशन में इनके कितने परसेंट का ऑर्डर बुक मिला है इनको, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का ज्यादा इनके पास ऑर्डर बुक है, 94% का यहाँ पे गवर्नमेंट से ऑर्डर बुक है इनका। प्राइवेट से सिर्फ 6% का ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे हैम देखेंगे तो 33% का है, ईपीसी है 67% का। हाईवे, रेलवे, सोलर, तो हाईवे का है 75% का ऑर्डर इनको हाईवे से मिलता है। रेलवे का देखेंगे तो 15% का एंड सोलर से है 10% का। तो ये था कंपनी का रोबस्ट एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक अब तक का। यहाँ पे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे। बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 6,480 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका जो स्टॉक का पी है 11 है और इंडस्ट्री पी है 18, तो अपने बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी भी ये मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको ये कंपनी को मॉनिटर करना है तो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए या फिर अलर्ट सेट कर दीजिए कि अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी है और बाय करने में इंटरेस्टेड हो एक राइट प्राइस पे, तो उस लेवल पे आप इसका अलर्ट सेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी भी ये मिल रहा है। ROC है 24 का और ROE है इसका 24.1 का, काफी अच्छा है ये भी। फेस वैल्यू है 10, EPS है 84.2 का, 413 का बुक वैल्यू है इसका। करंट रेशियो है 1.57, क्विक रेशियो है 1.37 का। और यहाँ पे पीजी रेशियो है 0.36 का। कंपनी का कैश फ्लो जो देखेंगे, फ्री कैश फ्लो यहाँ पे -16.5 का है। बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई ज्यादा इसमें कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.91 का है। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक पे करती है। बैलेंस शीट में देख लेंगे, यहाँ पे सितंबर तक का ही है बैलेंस शीट। तो रिजर्व देख लेंगे, रिजर्व कंपनी के पास यहाँ पे है रिजर्व अच्छे खासे। बोरिंग भी देखेंगे तो बोरिंग थोड़ी सी इंक्रीज होते जा रही है क्योंकि सोलार में इनको ज्यादातर डेट लेना पड़ रहा है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें बोरिंग थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी को कैसा है कि कभी कभी पेमेंट मिलने में डिले हो जाता है, लेकिन वो अपना काम नहीं रोक सकते, जिस वजह से इनको बोरोइंग लेनी पड़ती है। वो काम खत्म करना पड़ता है, जब उनको उसका पेमेंट मिल जाता है तो वो बोरोइंग अपना कम करते रहते हैं। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस चलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेंगे, बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर का होल्डिंग आप देखो, इसमें प्रमोटर ने इंटरेस्टेड, उनको भी पता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके लिए यहाँ पे 71.78% का यहाँ पे है प्रमोटर होल्डिंग। और सितंबर में 71.77 का था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 74.53 का था, देन यहाँ पे कम कर दिया इन्होंने, 2 क्वार्टर से इनका थोड़ा सा कम हुआ था। यहाँ पे FII बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप यहाँ से कंटिन्यूसली देख सकते हो। FII ने मार्च 2024 से लेके अभी तक कंटिन्यूसली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एंट्री लेते जा रही है। तो इसके अंदर हो सकता है कि इनको और एंट्री लेने का मौका मिले तो जरूर एंट्री लेंगे, क्योंकि इसका बिजनेस वो लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। DI का होल्डिंग देखेंगे तो DI ने थोड़ा सा इसमें से स्टेक कम किया है, पहले के कंपैरिजन में DI ने कम किया है, इसलिए FI ने यहाँ पे बाय किया है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 13.31% का है। तो मुझे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार लग रही है, और ये कंपनी का जो लेवल है वो भी शानदार है। लेकिन अभी हम लोग इसका देखेंगे वीकली चार्ट, तो ये इसका वीकली चार्ट है, और ये जो हमने इसका सपोर्ट लगाया है वो एकदम राइट है। यहाँ पे थोड़ा एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा एंट्री ले सकते हैं 817 के लेवल पे। एंड ये इसका मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर
यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अगर इन केस फॉर सम रीजन आता है तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ तक वो आया तो इसको 1800 के लेवल तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए इसमें फंसना नहीं है, समझदारी से सारा एनालिसिस करने के बाद में, न्यूज देखने के बाद में ही एंट्री लेना। ठीक है, तो ये था कंपनी का फुल डिटेल एनालिसिस, हमने सारी चीजें इसमें कवर कर ली है। मुझे ये कंपनी पॉजिटिव लगती है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंटिन्यूसली लगने ही वाला है, अभी भी लग रहा है, पहले भी लगा था, एंड आगे भी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेनेंस, न्यू डेवलपमेंट होती रहेंगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।